स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है हनुमान जी के साथ, जो पूरे द्वारिका में घूमते हुए भटकते हुए नजर आते हैं लड्डुओं की तलाश में। लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू कहीं पर भी नहीं मिलते और उन्हें सिर्फ खुशबू आती रहती है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में याद करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि एक बार जहाँ पर उन्होंने बताया था वहाँ पर भी जाकर के देख लेता हूँ भंडार घर में लड्डू रखे हैं या नहीं। जैसे ही हनुमान भंडार घर में पहुंचते हैं, वो इतने सारे लड्डू देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अंततः मुझे लड्डू मिल ही गए, अब इन्हें बैठकर खाने में आनंद अलग ही आएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा हनुमान जी का वही पॉपुलर दृश्य जिसमें वो इतने स्वादिष्ट लड्डुओं को बैठकर सफा चट कर जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी लड्डू खाते हुए कहते हुए नजर आएंगे कि इतने स्वादिष्ट लड्डू जैसे माता सीता बनाती थी बिल्कुल वैसे ही है, वही सारा स्वाद है। और वो एक एक करके सारे लड्डू खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। यहाँ पर हनुमान जी इधर उधर देखते हैं तो उन्होंने एक और लड्डुओं से भरा हुआ थाल नजर आता है जिसमें पूरे द्वारका को एकत्रित करने वाले लड्डू यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि मैं त्रेता युग के बाद सीधा आज ही लड्डू खा रहा हूँ और आज मैं अपना पेट भरना चाहता हूँ। और माता सीता कितने प्रेम से मेरे लिए लड्डू बनाया करती थी। जब भी मुझे देवी राधा मिलेंगी तब मैं उनके पैरों में गिर कर के उनका धन्यवाद कहूँगा, कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं और ये मैं ज़रूर उनसे कहूँगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो पहले मैं इन लड्डुओं को बनाने वाले इंसान का धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन उससे पहले उन्हें लगता है कि थोड़ा पेट ज़्यादा भर गया है, उन्हें विश्राम कर लेना चाहिए। उधर बलराम दाऊ राधा से कहते हुए नजर आएंगे कि जाओ राधा, तुम लड्डुओं को लेकर आओ। और राधा बड़ी ही खुशी खुशी भंडार घर में चली जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा और बलराम दाऊ को छेड़ते हुए नजर आते हैं और उनसे कहते हैं क्या मुझे भी एक लड्डू मिल सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बलराम दाऊ बड़े ही प्यार से कहते हैं कि हाँ हाँ कान्हा, क्यों नहीं, पूरे द्वारका वासियों को एक एक लड्डू मिल रहा है तो तुम्हें 2 लड्डू तो मिल ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। वहाँ पर बलराम दाऊ कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि अब राधा लड्डू लेकर आती ही होगी और फिर हम आप सबके समक्ष वो लड्डू प्रस्तुत करेंगे। वैसे अगर मैं राधा की कला के बारे में बात करूं तो राधा इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है कि आपने पहले भी उनका मज़ा अवश्य चखा है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं बलराम दाऊ की बात सुनकर कि वाह, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अपने मन ही मन, मेरे हनुमान ने तो भोजन कर लिया है, अब मुझे भी भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर हनुमान जी अपना पूरा पेट भर के अपनी नींद ले रहे होते हैं और इधर से उधर करवटें बदल रहे होते हैं। जैसे ही राधा भंडार घर में आती हैं, उन्हें पूरा लड्डुओं का थाल खाली मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है। यहाँ पर राधा को समझ नहीं आता कि जो पूरे द्वारिका में लड्डू बंटने थे उससे अधिक मात्रा में लड्डू बनाए गए थे, लेकिन किसी ने लड्डू ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बैठकर सारी थाल सफा चट कर दी हो और आखिर ये लड्डू कौन खा सकता है। तभी राधा को श्री कृष्ण की कही हुई बात याद आएगी कि मेरा अतिथि इतना ज़्यादा भूखा है कि वो तुम्हारे सारे लड्डू खा सकता है। राधा का सीधा शक श्री कृष्ण और उनके अतिथि पर पहुँचता है। वो कहती हैं कि हाँ, अंततः कृष्ण ने जो कहा था वो सत्य हुआ और हो ना हो उसके अतिथि ने ही ये सब कुछ किया है। और वो गुस्से में भंडार घर से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही द्वारका वासियों से दाऊ कह रहे होते हैं, आप तो जानते ही हैं कि हमारी राधा पाक कला में कितनी निपुण है, और जब राधा लड्डू बनाती है तो राधा की तो बात ही अलग है, आत्मा तक तृप्त हो जाती है। राधा को आता देख बलराम दाऊ सबके समक्ष पूछते हैं, आओ राधा, कहाँ है लड्डू, तुम ले आई? राधा कहती हैं कि बलराम दाऊ, मैं भंडार घर में गई थी लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर बैठे किसी शख्स ने सारे लड्डू ख़त्म कर लिए हैं। बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतने सारे लड्डू एक साथ कैसे खा सकता है। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण दाऊ पर अपना निशाना साधते हैं और कहते हैं कि दाऊ, आपने तो कहा था मुझे और द्वारका वासियों को स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कोई लड्डू नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था और हमें पहले से पता था कि आप हमारे साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं।
ये सब कुछ ड्रामा देखकर साम कहता है यहाँ पर बड़े ही शॉकिंग अंदाज में कि कौन है ये जिसने इतने सारे लड्डू एक साथ गायब कर लिए हैं। कृष्ण कहते हैं सारे द्वारका वासियों से कि चलो चलो, कोई लड्डू अब यहाँ पर नहीं मिलने वाले, बलराम दाऊ ने हमारे साथ मजाक किया है। बलराम दाऊ कृष्ण की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सारा शक मुझे तो तुम पर ही है कान्हा, तुम्ही ने ज़रूर कुछ ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से सारे लड्डू गायब हो गए हैं। बलराम दाऊ यहाँ पर कृष्ण की ओर देखते हुए कहते हैं कि लेकिन चाहे जो हो, तुम्हारा ये जो अतिथि है इसी का कारनामा है ये, और मैं उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हम हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो तृप्त होकर भंडार घर में आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा द्वारका का दृश्य, जहाँ पर पूरे द्वारका काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगी हनुमान से मिलने के लिए, लेकिन हनुमान यहाँ पर किसी को भी दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो तो खा पी करके सो रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ साम अपने कुछ सैनिकों को बुलाएगा और कहेगा कि ध्यान से सुनो, जैसे ही वो वानर आप सबको द्वारका में दिखे उसे सबसे पहले मेरे सामने लाना और जो मैं कह रहा हूँ उसका वैसे ही पालन करना। जैसे ही सैनिक जाते हैं लक्ष्मणा आती है और उससे कहती है कि आप क्यों उन्हें ढूंढना चाहते हैं। साम कहता है कि जिसने सूर्यदेव और गरुण देव को दोनों को ही इतना भयभीत कर दिया है तो सोचो वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। मैं चाहता हूँ उसकी शक्तियों का प्रयोग मैं पिताश्री के विरुद्ध करूँ, इसीलिए हमारे पास ये सुनहरा अवसर है और हम उसे अपने साथ मिलाकर के पिताश्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साम और लक्ष्मणा दोनों मिलकर हनुमान को अलग से ढूंढने लगते हैं। सब ढूंढते रहते हैं, आखिर में भंडार घर बसता है जहाँ पर सैनिक एक बार देखने के लिए जाते हैं। भंडार घर में जो हनुमान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ पर विश्राम कर रहे होते हैं और उनके करवट बदलने की सिर्फ आवाज़ आती है, वो नज़र किसी को भी नहीं आते। सारे सैनिक आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि आवाज़ तो यहीं से आ रही है लेकिन हमें कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। बलराम दाऊ सबको इशारा करते हैं और कहते हैं कि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए शायद हमें भ्रम हो गया है, चलो यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी राधा भंडार घर से दाऊ को वापस आता देखेंगी तो उनसे पूछेंगी कि क्या आपको वो वानर मिला। दाऊ कहेंगे कि नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन ये कान्हा कहाँ है। राधा कहेंगे कि मैं जाकर के देखती हूँ और बलराम दाऊ उनसे कहेंगे और उससे ये भी कहना कि मैं उससे कितना अत्यंत क्रोधित हूँ और उसके अतिथि से भी। राधा कृष्ण के पास पहुँचती है और कृष्ण आराम कर रहे होते हैं। तभी राधा कहेंगे कृष्ण से कि हम सब यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हैं और तुम विश्राम कर रहे हो, तुम्हें कोई भी चिंता है या नहीं हम सब की। कृष्ण कहेंगे कि तुम भी विश्राम करो, इसमें चिंता की क्या बात है। राधा को क्रोध आएगा, वो कहेंगे कि तुम्हारा वो अतिथि आया भी है और किसी से मिला तक नहीं है, ऐसा भला कौन करता है। कृष्ण कहेंगे कि भले ही वो मेरे अतिथि हैं लेकिन मैंने उन्हें नहीं बुलाया। ये बात सुनकर राधा को और भी ज़्यादा सरप्राइज होगा और वो कहेंगी कि ये कैसे संभव हो सकता है, तुमने नहीं बुलाया तो वो यहाँ पर आए कैसे हैं। कृष्ण यहाँ पर राधा को इशारा करेंगे उनकी दी हुई चेतावनी वाली बात पर और कहेंगे कि हो सकता है किसी और ने उन्हें याद किया हो, इसीलिए वो आए हैं, तुमने या बलराम दाऊ ने, इसीलिए वो यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर मुझसे अब और कोई सवाल मत करो, मैं थक गया हूँ, अब तुम जाओ विश्राम करो और मुझे भी करने दो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि कब होती है बलराम दाऊ की हनुमान के साथ मुलाकात और उसके बाद क्या होता है श्री राधा का रिएक्शन। well, अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल्स यहाँ पर कुछ सब्सक्राइब ज़रूर करें। Wow, 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 wow.